नमस्कार, मैं गौरव आकेश। आज सेट प्रैक्टिस का सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम विश्लेषण स्तर के प्रश्नों का। तो चलिए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्न सोल्व करना। प्रीवियस वीडियो में लेवल 1 ज्ञान स्तर के प्रश्न और लेवल 2 सेकेंड स्तर के समझ स्तर के प्रश्न को सोल्व किए थे। इस वीडियो में विश्लेषण स्तर के प्रश्न लेवल 3 में विश्लेषण स्तर के प्रश्न को सोल्व करेंगे, जो जीरो क्लास के लिए होगा। एकदम बेसिक मैथ जो सीखना चाहते हैं, जान अगर बेसिक मजबूत है या नहीं है, इसको लेकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाते हैं तो आप मैथ के बेसिक आप मजबूत मानिएगा अपने आप को, और नहीं सोल्व कर पाते हैं तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लेने की ज़रूरत है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो आप चलिए अब बिना विलंब किए हुए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। विश्लेषण स्तर के पहला प्रश्न है, संख्या 15 में कितना घटाया जाए कि वह एक अंक की बड़ी संख्या हो जाएगा। आपको बताना है कि संख्या 15 में से कितना घटाया जाए कि एक अंक की बड़ी संख्या हो जाएगा। तो मालूम होगा कि तो अगला वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे कि एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की छोटी संख्या, एक अंक की कुल संख्या, दो अंक की बड़ी संख्या, दो अंक की छोटी संख्या, दो अंक की कुल संख्या। ऐसी करता हम 6 या 7 अंकों तक जाएंगे और उसको एक कंसेप्ट के थ्रू सिखा देंगे। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो हम जीरो से उठ रहे हैं, तो इसलिए अगर आप बना पाए हैं या तो सोच पाए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको हम आंसर इसको फुलफिल कर देते हैं कि एक अंक की बड़ी संख्या 9 होता है और 15 में से कितना घटाएंगे कि 9 हो जाएगा तो 6। तो इसका राइट आंसर बॉक्स में 6 भराएगा। चलिए समझ विश्लेषण स्तर के सेकंड प्रश्न को पढ़ते हैं कि 98, 99, 98 को छोड़कर दो अंकों की बड़ी संख्या बताएं। तो दो अंकों की बड़ी संख्या बताना है, जिसमें 99 और 98 ऑप्शन में नहीं है, तो कौन होगा जो दो अंकों में बड़ी होगा। और दो अंक की कुल संख्या भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब दीजिए। 30 सेकेंड आपको टाइम दिया जाता है कि 99, 98 को छोड़कर दो अंकों की बड़ी संख्या बताएं। चलिए इसका भी हम आंसर फुलफिल कर देते हैं। अगर आप दो अंकों की कुल संख्या लिखते हैं जो 10 से लेकर 99 तक ले होता है, उसमें सबसे बड़ा पूछा जाए तो 99 होता है। अगर 99 को छोड़कर पूछा जाए तो 98 होगा, लेकिन यहाँ 98 99 दोनों को छोड़ के बोल रहा है, तो यहाँ पर सही राइट आंसर 97 होगा। तो ये आप बात विश्लेषण स्तर के प्रश्न है, तो उसी तरह प्रश्न सेट किए हैं, तो आप इस बात ध्यान में रखिए। तो इसका राइट आंसर 97 होगा। लेकिन कहेगा 90 से लेकर 99 तक छोड़कर दो अंकों की बड़ी संख्या, तो आप उसका राइट आंसर 89 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं कि 7 अंकों की कुल संख्या कितनी है। कितनी संख्या है जो 7 अंकों की संख्या है, कितनी ऐसी संख्या है जो 7 अंकों की है। जैसे कि दो अंकों की संख्या 10, दो अंकों की संख्या 11, दो अंकों की संख्या, उसी प्रकार 99 तक है जो दो अंकों की संख्या। जैसे ही 100 होता है तो अब 3 अंक की संख्या हो जाता है, 101 होगा तो 3 अंक की संख्या। तो इसी बताना है 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 7 अंकों की है। 7 अंकों की टोटल संख्या कितनी है। बना पाते हैं तो सोच पाते हैं तो सोच लीजिए, नहीं तो अगर बना पाते हैं तो कमेंट में पहले फुलफिल कर दीजिए। यहाँ पर हम कर देते हैं कि 7 अंकों की कुल संख्या अगर पूछा जाए, हम कंसेप्ट के थ्रू तो जीरो से इसको बड़ी छोटी कुल संख्या को समझाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पहले सेट कर दिए हैं तो थोड़ा सा आप इसे बना लें। तो 7 अंकों कुल संख्या 1 पर 6, 9 पर 6 जीरो दे दीजिए, तो यही है जो इसका। अगर दहा के मान पूछा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 90 लाख संख्या ऐसी है जो 7 अंकों की संख्या है। ये बात ध्यान में रखिएगा। कंसेप्ट के थ्रू पूरा डिटेल से समझाएंगे। यहाँ पर विश्लेषण स्तर के प्रश्न है, उसी तरह सेट किए हैं, उसको बनाना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 97 में कितना क्या घटाया जाए कि संख्या 35 हो जाएगा। आप इसका राइट आंसर सोच लीजिए, ये तो कमेंट कर दीजिए कि 97 में से कितना घटाएंगे कि 35 हो जाएगा। किस प्रकार बनाते हैं आप बनाइए और इसका आंसर फुलफिल कीजिए। 97 में से कितना घटाएंगे कि 35 हो जाएगा। चलिए बना लिए तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर आंसर फुलफिल कर देते हैं।
कि 97 में से कितना घटाया जाए कि 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर इसका 22। अगर 97 में से 22 घटा देते हैं तब 35 हो जाएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न पता है, 90 में से कितना जोड़ा जाए कि 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश कीजिए कि 90 में से कितना जोड़ा जाए कि 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा। 90 में से कितना जोड़ेंगे कि 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा। बनाइए, अगर सही बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम फुलफिल यहाँ पर करेंगे, फिर कंसेप्ट के थ्रू फिर समझाने का भी प्रयास करेंगे। चलिए बनाइए, 3 सेकेंड आपके पास टाइम है। इसका राइट आंसर दीजिए कि 90 में कितना जोड़ा जाए कि 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 909। 90 में अगर 909 जोड़ देते हैं तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इसका चलिए राइट आंसर फुलफिल कर दिए। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रयास करते हैं इसका जवाब आप खुद ही दे दीजिए, क्योंकि ये 0 क्लास का विश्लेषण स्तर के अंतिम प्रश्न होगा, फिर हम कंसेप्ट के थ्रू इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो 2 अंकों की कुल संख्या में 3 अंकों की कुल संख्या जोड़ने पर कितनी संख्या होगी। 2 अंकों की कुल संख्या में 3 अंकों की टोटल संख्या जोड़ेंगे तो टोटल कुल कितनी संख्या होंगे ऐसे। तो 2 अंकों की कुल संख्या 10 से लेकर 99 तक ले 2 अंकों की संख्या है, और टोटल 90 संख्या होता है। और 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 999 तक ले होता है, जो 900 होता है, और 900 प्लस 90 आप ऐड कीजिए, वही इसका राइट आंसर होगा जी। विश्लेषण स्तर के अंतिम प्रश्न है, तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हम फुलफिल कर देते हैं। इसका आंसर होगा 990। अगर ये बना पाते हैं आप देख लीजिए, जितना प्रश्न है 5 या 6 गो में इतना में कितना आप सही कर पाए वो आप बढ़िया से जज कर लीजिए। अंतिम में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि अगर मैथ एकदम मजबूत और एकदम टोटल नंबर बढ़िया कंसेप्ट के साथ एकदम बेहतर मैथ को समझकर अगर बढ़िया करना चाहते हैं, नंबर के साथ साथ अगर लाइफ में भी इसका फायदा लेना चाहते हैं, तो जैसे सिखा रहे हैं वैसे बारीकी से समझिए, तो मैथ में एकदम बिल्कुल बढ़िया कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रश्न टफ नहीं लगेगा, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा, आप बहुत सारी चीज सीखिएगा, समझिएगा, अपने आप सोल्व कर पाइएगा जब आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए, इसीलिए हम कहें कि मैथमेटिक्स ही स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स को मैथ को सारे विषय की माँ कहा जाता है। तो इस सारे विषय, अगर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसको अगर समझ लेते हैं, बारीकी से बढ़िया से समझ लेते हैं, तो फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहेगा जिसकी आपको उतना क्षमता नहीं रहेगा कि ताकि उसको आप नहीं समझ पाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम यही पढ़ाना प्रीफर कर रहे हैं फर्स्ट में, ताकि बच्चे सीख के समझ के आधा बेसिक सब्जेक्ट खुद से भी कर पाएंगे। जब इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो अपने से भी बहुत सारे कुछ कर पाएंगे। तो इसका पूरा फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। चलिए आगे थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं। तो ये बात, अब मैथ में अगर बढ़िया से सीखना है तो आप 3 चीज सीख लीजिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी क्लास जो है जो 6 क्लास से ऊपर के है, लेकिन शुरुआती यदि हम 0 से स्टार्ट करें ना, बेसिक से, ताकि सब कुछ समझ जाए। इसके जस्ट होगा जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का भी क्लास लेंगे, उस पर भी प्रश्न सेट करके उसका भी बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप हम 6 क्लास से ऊपर के लिए ये सब वीडियो शूट कर रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक लेके चलेंगे, अब बेहतर मैथ में प्रदर्शन करवाएंगे, ये सोच के हम चल रहे हैं। इसका पूरा बेनिफिट लीजिए और सीखिए और बढ़िया कीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट सीखिए और उसके बाद ये क्लास को क्लोज करते हैं। तो मैथ में अगर बढ़िया करना है तो एक ही बात ध्यान रखिए, सबसे पहले अंक को बढ़िया से समझ लीजिए, जिसका अंग्रेजी में डिजिट बोलता है। जैसे अंक से ही संख्या बनता है, तो संख्या को भी आप बढ़िया से समझ लीजिए। संख्या का भी आप, क्योंकि जितना भी खेल होगा तो संख्या को संख्या जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना, तो इतना ही होगा। आप एकदम बिल्कुल बढ़िया कीजिएगा, एकदम मैथ का मास्टर बन जाइएगा। और सारे 0 से अगर समझ बूझ के आगे बढ़ते हैं तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट जरूर लीजिए। और जैसे ही आप संख्या समझ गए तो संख्या समूह को समझ लीजिए। संख्या समूह को संख्या समूह को समझ लीजिए। जैसे संख्या अगर 12th लेवल वाला अगर यहीं पर बात किया जाए तो ऊपरे से हम चल के तुम आपको समझा देते हैं कि संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या साइड कर देते हैं, बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के 2 भागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के साइड कर देते हैं। परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया है।
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इस लेवल को, तो इस सारी चीज को आपको और बाकी समझाएंगे। बहुत सारे संख्या पे छूट गया है, मैं 12 से हथियार वाला किया हूँ, तो थोड़ा सा इसकी हम फिर सम विषम भाज भाज सा भाज, बहुत सारे इसका प्रकार है, तो उसको बढ़िया से एकदम जो बढ़िया कंसेप्ट बन सके, बढ़िया समझ हो सके, एकदम बिना विदाउट डाउट के अगर बढ़िया कर सके, तो इसी को सोच के साथ इस क्लास स्टार्ट किया हूँ, और इसमें मैक्सिमम बेनिफिट दिलाएंगे अगर जो कंटिन्यू और सही से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ये विश्लेषण स्तर का प्रैक्टिस सेट था, इसको खत्म किए। नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट ही सिखाएंगे और सब पर क्लास लेंगे एकदम बिल्कुल, और प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट एकदम पहले कंसेप्ट सीखिए, पहले सीखिए कि किस तरह कैसे की होता है, उसके बाद उस पर 3 लेवल के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का प्रश्न सेट लगाइए, प्रश्न बनाइए, ताकि आप में उस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका ज्ञान स्तर भी बढ़े, आईक्यू लेवल भी बढ़े, क्योंकि आईक्यू लेवल बढ़े ताकि आपको लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व कर सके, इस लेवल को बनाना है, मेंटेन करना है। तो इसका मेन पर्पस भी आपको शेयर किया हूँ और आगे भी करते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चलिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।